नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया विजयादशमी का त्यौहार। राज्य के कई इलाकों में कलश विसर्जन और सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को दी गई विदाई। आरएसएस के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में विजयादशमी पर किया शस्त्र पूजन। कहा, भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातियों की अस्मिता को बचाया। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण आज से शुरू। 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर करेंगी प्रदान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद लौटे रांची। कहा, चुनाव घोषणा के बाद गठबंधन दल की बैठक में सीट शेयरिंग पर होगा फैसला। और केस मैनेज करने को लेकर करोड़ों रुपए की वसूली से जुड़े मामले में ईडी की रांची में दबिश, एक व्यक्ति को लिया हिरासत में। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ दशहरा और विजयादशमी का त्यौहार मनाया गया। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विजयादशमी पर नई दिल्ली के लाल किले पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी है। विजयादशमी पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान समेत 8 स्थलों पर असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए गए। मोरहाबादी मैदान में पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विशिष्ट अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह शामिल हुए। इस बार मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जीवंत रामलीला का मंचन तथा प्रदूषण मुक्त और धुआं रहित आतिशबाजी रही। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने समा बांधे रखा। राज्य के कई इलाकों में कलश विसर्जन और सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को विदाई दी गई। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के बाद दशमी पर दशहरे के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। विजयादशमी के दिन बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर की होली खेलती हैं। वे एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं देती हैं। रांची, दुमका, जामताड़ा और हजारीबाग समेत राज्य के कई जिलों में बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को विदाई दी। इस दौरान महिलाओं ने मां दुर्गा से अखंड सौभाग्य की मंगल कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विजयादशमी पर दार्जिलिंग के सुकना छावनी में शस्त्र पूजा कर सेना के जवानों के साथ त्यौहार मनाया। उन्होंने भारतीय सेना के 33 कोर मुख्यालय में पारंपरिक शस्त्र पूजा में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की बहुत पुरानी परंपरा है। भारत संभव इकलौता देश है जहाँ शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज विजयादशमी पर रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंट सेंटर और सिख रेजिमेंट सेंटर में जवानों के साथ शस्त्र पूजा की। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। उन्होंने जवानों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वे अपने परिवार से दूर रहकर मां भारती की सेवा में लगे हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना आज दुनिया के किसी भी देश की सेना से कमजोर नहीं है। आप वीर जवान जो लगातार अपने परिवार से दूर रहकर अपनी मातृभूमि की सेवा, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और यह सेवा जिसमें कहते हैं ये वीरता, मेरा प्रयास रहता है कि आप जैसे वीर जवानों के बीच जाकर आपसे बात करें और हौसला अफजाई कि भारतीय सेना आज दुनिया की किसी सेना से कम नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आरएसएस द्वारा नागपुर में विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। डॉक्टर भागवत ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातियों की अस्मिता को बचाया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 150 वर्ष हो गए। विदेशी वर्चस्व के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वनवासी समाज में, आदिवासी समाज में बहुत जागृति जिन्होंने की, केवल भाषण देकर नहीं, अपने जीवन को यज्ञ में अर्पण कर दिया।
और ऐसा उपदेश दिया और ऐसा आचरण हमारे सामने रखा कि हमारे जनजातीय बंधुओं के अस्मिता को, अस्तित्व को स्वतंत्र भारत में सशक्त होकर अपने योगदान करने को एक पुष्ट वैचारिक और व्यावहारिक आधार उसके कारण प्राप्त हुआ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो इस महीने की 25 तारीख तक चलेगा। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई यह पहल युवाओं को कारोबारी माहौल में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में सहायता के लिए 12 महीने की इंटर्नशिप प्रदान करती है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अब तक 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार ने इंटर्नशिप पोर्टल को प्रायोगिक परियोजना के तौर पर इस महीने की 3 तारीख को शुरू किया था। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। यह अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। यह अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्रों में मिलेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार तेज हो जा रही है। बैठकों और मुलाकातों का दौर भी जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश नई दिल्ली में हेमंत सोरेन, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के बाद आज रांची लौटे। रांची लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद गठबंधन दल की बैठक होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे पर निर्णय लिया जाएगा। आचार संहिता लगने दीजिए, उसके बाद बहुत जल्दी आपस में बैठ के गठबंधन के साथी सीट शेयरिंग का अंतिम निर्णय लेंगे। जन संवाद कार्यक्रम लक्ष्य 2024 चलाया। ये सारे संगठन की अद्यतन स्थिति से और कहां हम लोगों को सफलता मिली, कहां नहीं मिली, सारे बिंदुओं पर हम लोगों को विस्तार पूर्वक बात हुई है और आगे की रणनीति हम लोग गठबंधन की बैठक में तय करेंगे। सदर अस्पताल लातेहार में डायलिसिस सुविधा शुरू हो गई है, जिससे अब यहां के मरीजों को डायलिसिस के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में शारदीय नवरात्र के दौरान निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रारंभ की गई है। यह पूर्व उपायुक्त गरिमा सिंह की परिकल्पना थी। सदर अस्पताल में महानवमी के दिन प्रारंभ किए गए डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन सूबे के शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम एवं उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लातेहार जिला ही नहीं अपितु पूरे राज्य में बेहतर कार्य हो रहे हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के पटेल कंपाउंड स्थित अधिवक्ता सुजीत कुमार के करीबी प्रदीप गुप्ता के ठिकाने पर छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम श्री गुप्ता के छोटे बेटे को अपने साथ ले गई है। हालांकि ईडी की दबिश से पहले ही प्रदीप गुप्ता और उसके बड़े बेटे घर से फरार हो गए थे। यह कार्रवाई केस मैनेज करने को लेकर करोड़ों रुपए की वसूली से जुड़ा हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया विजयादशमी का त्योहार। राज्य के कई इलाकों में कलश विसर्जन और सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को दी गई विदाई। आरएसएस के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में विजयादशमी पर किया शस्त्र पूजन। कहा, भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातियों की अस्मिता को बचाया। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण आज से शुरू। 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर करेंगी प्रदान।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद लौटे रांची। कहा, चुनाव घोषणा के बाद गठबंधन दल की बैठक में सीट शेयरिंग पर होगा फैसला। और केस मैनेज करने को लेकर करोड़ों रुपए की वसूली से जुड़े मामले में ईडी की रांची में दबिश, एक व्यक्ति को लिया हिरासत में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।